नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनोई और सिंगापुर यात्रा के मायने क्या है। हालांकि मायने इसके एक ही हैं कि 2047 का भारत का जो लक्ष्य है, उस मिशन को लेकर के मोदी पूरी ताकत से, या जैसा कि वो कह रहे हैं 3 गुना दम से, उसी ताकत से मेहनत कर रहे हैं। और जैसा कि पहले भी वो कह चुके हैं कि 125 दिन में उसकी झलक दिखेगी, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। वो चर्चा फिर किसी वीडियो में। लेकिन जैसा कि मैंने थंबनेल में ही कहा कि ज्ञानी बाबा ने एक बार फिर मोदी को हटाने का और उसकी तारीख भी देने का एक बड़ा काम कर दिया है, या यूं कहें तारीख का ऐलान कर दिया है। अभी तक अगस्त एक टाइम दिया गया था, जिसको लालू प्रसाद भी कई बार दोहरा चुके थे, लेकिन अगस्त बीत गया, अब सितंबर शुरू हो गया है। लेकिन मोदी की ताकत कम नहीं बल्कि बढ़ती ही जा रही है। हालांकि राहुल गांधी को ये लगता है कि उन्होंने मोदी की ताकत को बहुत कम कर दिया है। अच्छा है, गलत फहमी में अगर कोई रहे, मुगालते में अगर कोई रहे, चंद सीटों को कम करके और ये बताया कि मोदी की ताकत कम हो गई है, लेकिन देश का इससे लाभ हो रहा हो, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि अराजकता की आगोश में देश को ले जाने का जो उपक्रम, जातियों में हिंदुओं को बांटने की कोशिश के साथ साथ जो कुछ भी वो कर सकते हैं, चाहे वो सेना में अग्निवीरों का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा आप उठा लें, आर्थिक क्षेत्र में कोई मुद्दा हो, हालांकि वो किसी भी मुद्दे पर वो बात कर नहीं पाते। यहाँ तक कि रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान को लेकर के कोई मुद्दा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में सड़क और रेलवे को लेकर के कोई मुद्दा हो, वहाँ पर राहुल गांधी हैबॉक क्रिएट करते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, और उसके माध्यम से वो मोदी के 56 इंच के सीने के बयान को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सीना अब हमने दबा दिया, अब बड़ी बड़ी बातें नहीं कर पाते मोदी, और मोदी को बहुत जल्दी हटा दिया जाएगा। और ये बात वो पूरी कॉन्फिडेंस से जब कहते हैं, तब मैं इस बात को कहता हूं, जब लोग ये कहते हैं कि ये राहुल गांधी की अपनी शैली है, और अब तो उनकी शैली में इतने लोगों को आत्मविश्वास हो गया है कि वो बहुत मजे हुए नेता हैं, कि उस नेता को जो ओवरसीज अर्थात विदेशों में कांग्रेस के रणनीति को और कांग्रेस के विचारधारा को आगे ले जाता है, जिसका नाम है शैम पित्रोदा, उसने भी हद कर दी। और उस व्यक्ति ने कहा राजीव गांधी से ज़्यादा समझदार है राहुल गांधी, और खास करके रणनीति बनाने में तो माहिर हैं। शैम पित्रोदा जी, ये कम से कम आप अपने पास रखिए, विदेश में और विशेष करके अमेरिका में बैठ करके और किस तरीके से भारत विरोधी लाबियों के साथ मिल करके आप राहुल गांधी की मीटिंग्स जो फिक्स करते हैं, और उसके माध्यम से राहुल गांधी का जो ये अति आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, वो उनको आने वाले समय में गर्त में ले जाएगा। लेकिन अभी चूंकि तात्कालिक कुछ फायदा दिख रहा है तो ठीक है। लेकिन राहुल ने अनंतनाग में जाकर, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है, और अक्टूबर में स्पष्ट हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, और सरकार किसकी बनेगी इस पे चर्चा में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि बीजेपी की राहें आसान हैं नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में क्या कुछ चल रहा है ये बताने की बहुत ज़रूरत है नहीं। अभी राहुल गांधी का वो जो टेम्परामेंट है और उसके पीछे जो फोर्सेस लगी हुई हैं, 4 जून के बाद अभी उसी स्तर पर हैं। लेकिन मोदी हैं कि वो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि 3 बार और 3 बातें, 3 बारी में 3 बातें उन्होंने जो कही हैं, 2047 का मिशन और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की कसम, वो हर एक मंच से चुनाव के दौरान भी कहे हैं, तमाम चैनल्स पर बोले हैं, और मीडिया के साथ बातचीत के दौरान वो बोलते रहे हैं, और वो आत्मविश्वास उनका बना हुआ है। जबकि लोग ये कह रहे हैं कि मोदी 240 सीट पर भाजपा को सिमटा करके और 292 सीटों पर रह करके सरकार तो चला रहे हैं, लेकिन वो बड़ी मुश्किलों में है।
जबकि एक भी मुद्दे पर आप बताइए जहां मोदी समझौता कर रहे हैं, एक भी मुद्दा बताइए। और जिस मुद्दे पर वो समझौता करते हुए दिख रहे हैं उसमें रणनीति तो इतनी बड़ी है कि राहुल गांधी आगे फंसेंगे, ये आप जान लीजिए। वो समय आएगा, चाहे ये जातीय जनगणना हो, लैटरल एंट्री का मुद्दा हो, अग्निवीरों का मुद्दा हो, और साथ ही साथ बैकवर्ड्स की राजनीति को लेकर के जो कुछ भी बोल रहे हैं, अब तो उनकी पार्टी में उनकी स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि अपनी जाति बताने से वो डरते हैं। लेकिन 140 करोड़ भारतीयों की जाति को पूछा जाना और उसका इंगित किया जाना और उसके आधार पर स्कैनिंग करके देश के विकास का उनका एक मॉडल है। ये उनका मॉडल नहीं है, ये फॉरेन का वो मॉडल है जिसमें चीन और अमेरिका की वो लॉबी लगी हुई है जो अभी नहीं चाहती कि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। हालांकि भारत उस राह में आगे बढ़ चुका है। और फिर मैं कह रहा हूं, मोदी कोई एक ऐसे शख्स नहीं है जिनके बगैर ये देश नहीं चल सकता, लेकिन मोदी ने ऐसी नींव डाल दी है कि उस रास्ते पर तो चलना ही पड़ेगा जो भी आएगा, और आने वाला वही होगा जो भारत के बारे में सोचेगा ठीक उसी अंदाज में जिस अंदाज में मोदी सोचते हैं। क्योंकि 240 सीट उन विषम परिस्थितियों में मिला जब पूरी दुनिया मोदी को हराने पर लग गई और राहुल गांधी का फेस सामने ला करके जिसको हीरो बनाया जा रहा है, अर्थात 35 करोड़ की आबादी मोदी को हाथों पर उठाई है। और जिन्होंने वोट नहीं दिया है, मैं कट्टरपंथियों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो कह भले रहे हैं, उनकी भी रणनीति है कि हमने तो उन्हीं को दिया भाई। वो हंस के जब कहते हैं या बहुत सीरियस होकर के, तो वो तो समझ में आता है, एक भी वोट नहीं आया है उधर से। लेकिन जातियों के चक्कर में, और ख़ास करके हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश जहाँ से हम आते हैं, वहाँ जो कुछ भी खेल लोगों ने मोदी के खिलाफ किया है वो पछता रहे हैं। मैं जिलेवार आपको बता सकता हूँ, लोग अब पछता रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि अभी तो न्यूसेंस क्रिएट शुरू हुआ है। क्योंकि 2027 के मिशन में अखिलेश लगे हैं, उधर तेजस्वी यादव लगे हैं, तो ये सब अभी बहुत खेल करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि तेजस्वी और अखिलेश राहुल गांधी से ज़्यादा समझदार और राजनीतिज्ञ हैं। राहुल गांधी का तो अंदाज जो है, उनको महाराज तो नहीं कहना उचित होगा, लेकिन हाँ, ज्ञानी बाबा की श्रेणी में उनको रखा जा सकता है, क्योंकि अब तो सैम पित्रोदा ने भी कह दिया। तो इतनी ही बात है, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के बहाने क्या कुछ कह दिया है, क्या भाषण किया है। और राहुल गांधी के बारे में तो मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता, बस आपको इतना ही बताना था कि मोदी को हटाने का एक डेट उन्होंने और दे दिया है। अब उस डेट पर देखना है कि क्या होगा। कहीं उस डेट पर आते आते राहुल गांधी का वो पराभव न शुरू हो जाए जो 4 जून के पहले तक वो था। 4 जून के बाद भी कुछ बदला बहुत नहीं है, लेकिन हाँ, 99 सीट के बाद तो, और विपक्ष के नेता की भूमिका में आने के बाद तो उनका हौसला बढ़ा ही है। अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन इतनी ही जानकारी कि मोदी को हटाने का एक तारीख उन्होंने बता दिया है। अब वो हटा पाएंगे या नहीं, किसके दम पर इतना कूद रहे हैं, ये हम बार बार बता चुके हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़रूर है कि राहुल गांधी बहुत जल्दी विदेश जाने वाले हैं और अमेरिका जा रहे हैं। अब की कब लौटेंगे और क्या क्या वहाँ करके आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बताएंगे आपको, लेकिन जब ये घटनाएं घटेंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।